सो है गाइस, आज से हम लोग लेक्चर करेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। ये आज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा कि चैप्टर्स क्या क्या होता है। ये बीबीए का है और ये एनबीयू यानी कि नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का बीबीए का चैप्टर है, सिलेबस है। और यहाँ पे ये फाइनेंस स्पेशलाइजेशन में सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में फ्री लेक्चर्स वर्ल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ये सीखने का कि आपको बता देते, द एम ऑफ दिस कोर्स इज टू प्रोवाइड अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस फ्रॉम एन इन्वेस्टर perspective of maximizing return on investment, a sound theoretical base with examples and references related to Indian financial system। तो इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप जो इन्वेस्टर से यानी कि इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से ये कोर्स को बनाया गया है कि यहाँ पे आप लोग रिटर्न को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट में, और यहाँ पे थियोरेटिकल बेस भी और एग्जांपल के साथ जो कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में रिलेटेड किया जाता है। तो यूनिट 1 में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या है और उसका स्कोप क्या है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, सेकेंड में होगा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, यानी कि हाउ टू डू अ इन्वेस्टमेंट और हाउ कैन द इन्वेस्टमेंट बी डन। इन्वेस्टमेंट कैसे होगा और इन्वेस्टमेंट को कैसे किया जाएगा, इसके बारे में इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क, यानी कि रिस्क क्या क्या होता है जब इन्वेस्ट करते हैं लोग, जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में तो उसमें रिस्क क्या क्या होता है, और इन्वेस्टर कितने तरीके का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर कितने तरीके के होते हैं। और लास्ट में आप लोगों को बताया जाएगा कि इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंस होता है, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। और यूनिट 2 में आपको यहाँ पे सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया, हमारे इंडिया में सिक्योरिटीज़ मार्केट क्या है, इसका चाल चलन क्या है, और आप लोगों को बताया जाएगा, मैं बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन टू इंडियन कैपिटल मार्केट एंड इट्स क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो दी व्हाट आर दी ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा कि स्टॉक एक्सचेंजेस यानी कि NSE, BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ये लोग का ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शनिंग क्या है। ठीक है, और उसके बाद रेगुलेशंस कौन करता है और लिस्टिंग कैसे होता है सिक्योरिटीज़ हमारे इस स्टॉक एक्सचेंजेस में। ठीक है, उसके बाद यूनिट 3 में यहाँ पे सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन बताया जा रहा हो, ये सब सभी में लॉन्ग लेक्चर्स आएगा। और यूनिट 3 में आप लोगों को बताया जा रहा है कि